उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोहितावताऊणं। ओम नमो लोहितावताऊणं। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर दिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर दिया। सभी लोगों को बोलना है जोर से। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके वही चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को ज्योतिगंबर हुए। छोड़कर राग को ज्योतिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विराग नयन। हे विराग गुरु दो विराग नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। हे विनम्र गुरु दो हमें ज्ञान धन। हे विनम्र गुरु दो हमें ज्ञान धन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। हरम पूजाचार्य श्री विश्व सागर जी मुनि महाराज की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुल में नहीं सुवासिया, फल में नहीं मिठासिया। गुल में नहीं सुवास यहाँ, फल में नहीं मिठास यहाँ। भोजन में नहीं स्वाद यहाँ, भोजन में नहीं स्वाद यहाँ। भोजन में नहीं स्वाद यहाँ, भोजन में नहीं स्वाद यहाँ। तो फिर सब बेकार सभी, तो फिर सब बेकार सभी, यहाँ नहीं कुछ सार अभी। तो कुछ सार नहीं, यहाँ नहीं कुछ सार नहीं। तो फिर सब बेकार सभी, यहाँ नहीं कुछ सार कभी। तो फिर सब बेकार सभी, यहाँ नहीं कुछ सार अभी। खुशबू से गुल में हो, खुशबू से गुल में, खुशबू से गुल की हो, खुशबू से गुल की शोभा बढ़ जाए।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। फूल में नहीं सुवासियाँ, फूल में नहीं सुवासियाँ, फल में नहीं मिठासियाँ, गुल में नहीं सुवासियाँ, फल में नहीं मिठासियाँ, भोजन में नहीं स्वादियाँ, भोजन में नहीं स्वादियाँ, भोजन में नहीं स्वादियाँ, भोजन में नहीं स्वादियाँ। कोई भी दुनिया में फूल हो, चाहे गुलाब का हो, गेंदा का हो, कोई भी फूल हो, अगर उसमें खुशबू ना हो कोई कीमत नहीं है। एक दिन भी उसकी उम्र नहीं है, कोई उसे पसंद भी नहीं करता। और जिसमें खुशबू होती है कीमत है। वो बिखर जाए तो भी कीमत है, और निखर जाए तो भी कीमत है, खिल जाए तो भी कीमत है, नहीं खिला है तो लोग उसका इंतजार करते हैं। खिला नहीं है तो इंतजार करते हैं, खिल जाए तो कीमत, निखर जाए तो कीमत, बिखर जाए तो भी कीमत। गुलाब खिल जाए तो कीमत, बिखर जाए तो गुलकंद, बिखर जाए तो गुलकंद, और अगर निखर जाए तो भगवान के चरणों में, खिल जाए तो पूरे बाग को महका दे। फूल में सुवास है तो उसकी कीमत है। एक फूल होता है टेसू का फूल, सवेरे तो इतना बढ़िया ऑरेंज दिखाई देता है और 12 बजे मिट्टी में पड़ा हुआ दिखाई देता है, 12 बजे मिट्टी में पड़ा दिखाई देता है, कोई उसे उठाता भी नहीं है। फूल में सुवास हो, फल में मिठास हो, उसी का नाम फल है जिसमें मिठास है। जिसमें मिठास नहीं वो बेकार है, वो तो फिर सब्जी है। जैसे लौकी लौकी उबाल के खा के देखो कैसी लगती है, वो उससे तो घास अच्छी लगती है। घास भी खाओ ना तोड़ के, वो भी अच्छी लगेगी। इतनी खराब लगती है, इतनी खराब लौकी होती है। और चौके में उसी से ही मंगलाचरण होता है। चौके में मंगलाचरण मूंग की दाल और लौकी की सब्जी बीमारों के लिए। जितने बीमार होते हैं सब वही खाते हैं, तो महाराज भी बीमार है। सबसे पहले अगर मेरी कोई थाली दिखाने आता है, सबसे पहले हम लौकी हटवाते हैं, इसे पहले हटाओ, और मूंग की दाल, दो ही चीजें हटवाते हैं। क्यों हटवाते हैं? अगर लौकी और मूंग की दाल रखी रह गई तो मुझे ये एहसास होता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार तो हूं नहीं, इसको पहले हटाओ। लेकिन लोग मंगलाचरण इसी से होता है। तो फल में मिठास, फल इसीलिए महंगे हैं कि उसमें मिठास है, और सब्जी इसीलिए सस्ती है कि उसमें मिठास नहीं है, इसीलिए सस्ती है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग इतने पागल हैं, फल को वैसे ही खाया जाता है, फल में कुछ नहीं मिलाया जाता। सब्जी है जिसमें रस डालने पड़ते हैं, नमक डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, मिर्च डालना पड़ती है, क्या क्या डालना पड़ता है, जीरा डालना पड़ता है, क्या क्या डालते हो, तब कहीं जाकर के लौकी खा पाते हो, तब जाकर के तोरई खा पाते हो। कितने सारे रस ऊपर से डालते हो। तो सब्जी कितनी महंगी है। सब्जी तो सस्ती आ गई थी, यहां तक जाने में बहुत महंगी हो गई। घी लगा, नमक लगी, जीरा लगा, इतना अग्नि लगी, गैस लगी, इतनी सारी चीजें लगी, तब मुंह तक गई। कितनी महंगी हो गई। इससे तो बढ़िया फल ले आते,
तो इतना इतना कर्म नहीं करना पड़ता। लेकिन व्यक्ति कितना पागल है, फल भी लाया है, उसकी सब्जी बना दी। एप्पल की सब्जी बना देते हैं। अरे एप्पल तो वैसे ही खा लो, वो एप्पल की सब्जी बना देते हैं। केले की सब्जी बना देते हैं, बताओ। अरे केला तो वैसे ही खा लो। एक व्यक्ति केला खा रहा था छिक्कल सहित, उसने छीला नहीं, छिक्कल सहित खा रहा था। तो दूसरा व्यक्ति बोला पागल, मनोज भैया, दूसरा व्यक्ति बोला पागल छील तो ले, देखो वो छील के खा रहा है। बोले उसको विश्वास ही नहीं है कि इसमें केला है, इसलिए छील रहा है। हमें विश्वास है कि इसके अंदर केला है। तो कहने का मतलब ये है कि केला फल है, केले को तो वैसे ही खाया जाता है। ऐसे ही फल में अगर स्वाद नहीं है तो फल बेकार है, फल में मिठास नहीं है तो फल बेकार है, और फूल में सुवास नहीं है तो फूल बेकार है, और भोजन में स्वाद नहीं है फिर भोजन भी। नीरस भोजन कौन करते हैं? नीरस भोजन कौन करते हैं? बोले महाराज, जो जीवन में रस लेते हैं वो नीरस भोजन करते हैं, और जो भोजन में रस लेते हैं वो नीरस जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई रस ही नहीं है, बेरस। और जो जिनका जीवन ही रस से भरा हुआ है, चाहे जब आओ रस मिलेगा, रस माने आनंद। चाहे जब आओ मुनिराज के पास रसदार होंगे, और तुम्हारे पास चाहे जब जाओ नीरस ही होंगे। कहते हैं ना कि वो अगर किसी महिला के गले मंगल सूत्र किसी के गले में लटका हो, मंगल सूत्र लटका हो, तो इसका मतलब है लड़की शादीशुदा है। और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा है। मंगल सूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा है, और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में रस, हम समझते हैं कि रस मिलेगा, रस होता नहीं है, जीवन और नीरस हो जाता है। और साधु देखिए, उनके पास आते हो तो तुम रसदार हो जाते हो। साधु के पास आते हो, तुम आते ही क्यों साधु के पास, ये बताओ हमें। बोले नीरस जिंदगी में जी घबराता है, इसलिए थोड़ा रस लेने के लिए आते हैं। भाई दुकान पे, रस वाली दुकान पे क्यों जाते हैं? रसवंती दुकान पर क्यों जाते हैं? रस लेने। साधु के पास क्यों आते हैं? रस लेने। अंतर इतना है, वो जूस है, ये आनंद है, इतना ही अंतर है, दोनों का नाम रस है। तो कहें फूल, फल और भोजन, इनमें रस तभी आता है। ऐसे ही जीवन, हम ना फूल को सुवास वाला कह रहे हैं, ना फल को मिठास वाला, हम तो जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन में आनंद आना चाहिए, कहीं से भी मिले लाइए। जीवन में आनंद कहीं से भी मिले, अगर 10 किलोमीटर चलने के बाद भी अगर तुम्हें 1 घंटे का आनंद मिलता है तो लेना चाहिए। व्यक्ति है जब घर में रहता है और शाम को जब घर में घुटन होने लगती है तो घूमने के लिए जाता है, फिर चाहे उसे 4 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे 10 किलोमीटर चलना पड़े, जाता है, थोड़ी देर बैठता है, पेड़ों की हवा में बैठता है, और बैठ करके थोड़ी देर बाद आ जाता है। क्या लेने गया था? आनंद। अगर 10 किलोमीटर चल करके भी अगर 1 घंटे आनंद मिलता है तो हमें जरूर आना चाहिए, क्योंकि आनंद कहाँ है? नेचुरल आनंद, एक नेचुरल होता है, एक अननेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। कोई वस्तु मिली तो आर्टिफिशियल है, और कुछ वस्तु नहीं मिली तो नेचुरल है। यहाँ जो आनंद आ रहा है वो नेचुरल है। और किसी ने तुम्हें चाय पे बुलाया तो वो वाला आनंद अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, वस्तु से आ रहा है, वस्तु मिल गई इसलिए आ रहा है।
और यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो भी आनंद आ रहा है। ये नेचुरल है। नेचुरल आनंद बहुत दिन तक चलता है। आर्टिफिशियल 1-2 घंटे, इसके बाद बदल जाता है। 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, इसके बाद बदल जाता है। आप चाहे भोजन करो, चाहे नाश्ता करो, कुछ भी करो, 3 घंटे बाद अपने आप मूड चेंज हो जाएगा। इसलिए नेचुरल आनंद प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। वक्त अच्छा हो, वक्त अच्छा हो तो उसे और अच्छा बनाना चाहिए। वक्त अच्छा हो तो उसे और अच्छा बनाना चाहिए। वक्त बहुत अच्छा हो तो सबसे अच्छा बनाना चाहिए। वक्त खराब हो तो अच्छा बनाना चाहिए। वक्त खराब हो तो अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा हो, बहुत अच्छा बनाना चाहिए। बहुत अच्छा हो तो सबसे अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि वक्त है, अगर अच्छे वक्त पर तुमने बुरे वक्त को न बदला तो बुरा वक्त अच्छे वक्त को बदल देता है। अच्छे वक्त पर तुमने बुरे वक्त को न बदला तो बुरा वक्त अच्छे वक्त को बदल देता है। अच्छे वक्त पर ही बदलने की बुद्धि आती है। बुरे वक्त पर तो बुद्धि ही काम नहीं करती। अच्छे वक्त पर ही वक्त को बदलने की बुद्धि आती है। बुरे वक्त पर बुद्धि ही काम नहीं करती तो हम वक्त बदलेंगे कैसे? जैसे कि आप सभी स्वस्थ हैं, शरीर से, मन से, शरीर से, सभी से स्वस्थ हैं, और आपको ना पैसे कमाने का भी झंझट है। सवेरे कुछ भी करने का कोई झंझट नहीं है, ना भोजन का, ना पैसे का, ना नाश्ता का, ना मानसिक दुख है, ना शारीरिक दुख है, ना पारिवारिक दुख है। इसलिए आप यहाँ 1 घंटे बैठे हुए हैं। यहाँ हर कोई नहीं बैठ सकता। जिसे मानसिक क्लेश हो यहाँ नहीं बैठेगा, शारीरिक क्लेश हो यहाँ नहीं बैठेगा, पारिवारिक क्लेश हो यहाँ नहीं बैठेगा, व्यापारिक टेंशन हो यहाँ नहीं बैठेगा, ड्यूटी पे जाना हो, पैसे कमाना हो यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ कौन व्यक्ति बैठेगा? इन सारी चीजों से मुक्त हो, जिसका वक्त बहुत अच्छा हो, वही यहाँ आएगा। हर कोई नहीं आएगा। अच्छे वक्त पर वक्त को बदलने का वक्त होता है। अच्छे वक्त पर वक्त को बदलने का वक्त होता है, बुद्धि होती है। बुरे वक्त पर अच्छा वक्त लाने की हिम्मत बहुत कम होती है। वही होती ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, एसिडिटी हो, गैस हो, और आपसे कोई कहे चलो पूजन करने चलो, तुम डंडा लेके दौड़ोगे उसके ऊपर? एकदम तुझे पूजा की पड़ी है? तो बताओ, बुरे वक्त पर तुम वक्त को अच्छा नहीं बना सकते, अच्छे वक्त पर बुरे वक्त को बदल सकते हैं। इसलिए वक्त की तलाश करो। ये आपका अच्छा वक्त है कि आपके सामने जिनेंद्र भगवान है, और आपके सामने जिनेंद्र भगवान के एजेंट भी बैठे हुए हैं जो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं। एजेंट लोगों का काम क्या है? कंपनी के डायरेक्टर तक पहुंचाना, तो एजेंटों का काम होता है। कार्यकर्ताओं का काम क्या है? विधायक तक ले जाना। कार्यकर्ताओं का काम क्या है? सांसद तक ले जाना। सांसदों का काम क्या है? कैबिनेट मंत्री तक ले जाना। कैबिनेट मंत्री का काम क्या है? प्रधानमंत्री तक ले जाना। इन्हीं के द्वारा पहुंचते हैं। मेरे ही द्वारा वहां पहुंचोगे, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। अपने आप नहीं जा सकते तुम, इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि गुल में अगर सुवास नहीं है और फल में मिठास नहीं है और जिंदगी में रस नहीं है तो जिंदगी भी बेकार है। बेकार जिंदगी को ढोने से कोई लाभ नहीं है। इससे तो अच्छा है कि चलो दूसरी जिंदगी में चले। एक व्यक्ति भगवान के पास प्रार्थना कर रहा था, भगवान मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ,
मैं अपने व्यापार से बहुत दुखी हूँ, घाटा ही घाटा हो रहा है। मैं पत्नी से भी बहुत दुखी हूँ, किराए का मकान है, मेरे पास मकान भी नहीं है। 50 बातें भगवान से कहने में लगा। तो भगवान ने कहा, अगर तुझे नीचे परेशानी हो रही है तो ऊपर आ जा मेरे पास। काहे के लिए डटा है वहाँ? जब तुझे इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी हैं तो नीचे रह ही क्यों रहा है? मेरे पास आना ही क्या? तो नहीं 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 नहीं, तो फिर चुपचाप रहे। फिर तो व्यक्ति कितना टेंशन में रहता है ये तो वही जाने। आइए, हम ये कहना चाहते हैं, टेंशन को दूर करने के लिए और मन में उल्लास और आनंद भरने के लिए ये भक्तामर मुझे कल्याण मंदिर स्तोत्र, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, संकट मोचक पार्श्वनाथ भगवान संकटहारी। आइए, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी मंगरी पद्मम संसार सागर निमत जद शेष जंतो भूताय मानम विनम्य जिने स्वरस्य। और 19 नंबर छंद, धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्ताम जनो भवति ते तरुरप्यशोकः। अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विवोधमुपयाति न जीवलोकः। इस तरह कल 19 छंद हो गए थे। कहा था, ए भगवान, धर्म का उपदेश देते समय कल ये बताया था कि धर्म का उपदेश देते समय जैसे अशोक वृक्ष शोक रहित हो जाता है, ऐसे ही शोक रहित अशोक वृक्ष का विवेचन था। अशोक वृक्ष की बात थी। आज है पुष्प वृष्टि की। भगवान के अष्ट प्रातिहार है। अष्ट प्रातिहार में ये क्या है? पुष्प वृष्टि। पढ़ते हैं ना, शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं? दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, धुंधुवियासन वाणी सिरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, पुष्प वर्षा। आज पुष्प वर्षा की चर्चा होगी। चित्रम विभो कथम वाङ्मुख वृन्तमेव, विश्वक्पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि। चित्रम विभो कथम वाङ्मुख वृन्तमेव, विश्वक्पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि। त्वद्गोचरे सुमनतां यदि वा मुनीश, गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि। गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि। नानी, आगे वाला बड़ा कर दो लंबा तो पीछे वाला छोटा हो जाएगा, और आगे वाला छोटा कर दिया तो पीछे वाला लंबा हो जाएगा। गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि। नानी,
नानी, और बड़ी की मात्रा हो तो नानी हो जाएगी। नानी का मतलब जानते हो सब, इसलिए इसलिए पढ़िए। Any problem? विश्व पतत्य विरला, इस छंद को अंडरलाइन करिए, बहुत इस पर अभ्यास करिए। विश्व विश्व पतत्य विरला, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, पूरा वर्ड है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, अलग करते होते तो हम अलग कर देते, इसलिए एक साथ ही उसे पढ़ना पड़ेगा। उच्चाटन निरोधक, उच्चाटन किसे कहते हैं? उच्चाटन समझिए, उच्चाटन किसे कहते हैं? उच्चाटन का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी कोई कोई दिन ऐसी स्थिति हर किसी की बनती है, हर किसी की, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बेटा हो, कोई भी हो, किसी किसी दिन ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता। सबकी बनती है, कोई ये नहीं कह सकता मेरी नहीं बनी। कभी कभी, हमेशा नहीं होता, महीने में एक दो बार बन जाती है। कब बनती है ये मालूम नहीं चलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है चुपचाप पड़े रहो, किसी से ना बात करो, ना कोई हमसे बात करे, और हम कोई काम भी नहीं करें, कुछ नहीं करना है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसे कहते हैं अस्थिर मन, इसे कहते हैं उच्चाटन। इसको, इसका नाम उच्चाटन है, मन का अस्थिर होना। नंबर 2, उल्लास रहित, कभी कभी पूजन करते हैं, पूजन में ही मन नहीं लगता, रोज पूजन करने आते हैं। कभी कभी भोजन करते हैं, भोजन करने में मन नहीं लगता। कभी कभी आपस में बैठ करके, परिवार में बैठ के बात करते हैं, ये लगता है आज हमें बैठना ही नहीं है, मन ही नहीं हो रहा है। उल्लास रहित, इसे कहते हैं उच्चाटन। ये उच्चाटन है, मानसिक अस्थिरता होना, उल्लास नहीं होना, उमंग नहीं होना, ये है उच्चाटन। पूजन रोज करते हैं, कभी कभी यही मन होता है जाना ही नहीं है, ऐसा भी मन होने लगता है। जबरदस्ती गए तो जबरदस्ती करके जल्दी भाग आते हैं, इसे कहते हैं उल्लास रहित उच्चाटन। नंबर 3, पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट होना। पदभ्रष्ट का मतलब है कोई आपने पद को प्राप्त कर लिया है और वहां पर आप पद का दुरुपयोग करें। जैसे कि कोई पुलिस वाला बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, अब सही कागज भी हैं गाड़ी के, फिर भी कह रहा चालान भरो, ये पदभ्रष्ट है। इंस्पेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, डीएम बन गए, पीएम बन गए, अब वहां जाकर के रिश्वतखोरी चालू हो गई, यह है पदभ्रष्ट। टीचर बन गए, वहां भी भ्रष्ट है, तो ये पदभ्रष्ट होना, इसका नाम है उच्चाटन। अगला, स्थान भ्रष्ट होना। स्थान भ्रष्ट, किसी ऐसे स्थान पे जाना जहां भ्रष्ट होने की उम्मीद ज्यादा है, जैसे कि शराब के ठेके पे खड़े होना, शराब के ठेके पे बैठना, मांस की दुकान पर बैठना, अंडे के ठेले पर दुकान पर खड़े होना, मांस वाली दुकान पर बैठ करके बातें करना, ये पद भ्रष्ट है। यहाँ पर आप जाओगे तो स्थान भ्रष्ट है, ये स्थान तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, ये स्थान तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। जुए के अड्डे पे जाके बैठना, खेलना नहीं, बैठना, ये स्थान भ्रष्ट है, इसे कहते हैं उच्चाटन। तो उच्चाटन कई प्रकार का होता है। मन अस्थिर होना, मन अस्थिर क्यों हुआ आपको मालूम है? कोई कोई व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, क्यों जाते हैं अब ये नहीं मालूम, सबके रिजल्ट हैं, सब मालूम है कि इसने पूर्व में क्या किया होगा इसलिए ये कोमा में गया है, सब मालूम है। महाराजों को तो सब मालूम रहता है, लेकिन महाराज हर किसी को ये बात बताते
तब मालूम रहता है। कोई कोई सालों कोमा में पड़े रहते हैं, मरेंगे नहीं, कोमा में पड़े रहेंगे। अब 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक कोमा में क्यों पड़े रहे? 1 मिनट में निपट लेते, बाद में मर गए। तो 5 साल बाद क्यों मरे? तत्काल क्यों नहीं मरे? कारण उसके भी अलग अलग कारण है। जब आप शास्त्रों को पढ़ो तब ये बातें मिले। वो शास्त्र तो पढ़ने नहीं है और बातें जाननी है, तो बिना पढ़े कैसे जानेंगे? इसलिए पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। हर चीज का उत्तर है। आप कोई भी प्रश्न करिए, हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में है। लेकिन हम पढ़ते नहीं है तो हमें कुछ मालूम भी नहीं है। वो चले गए तो चले गए कोमा में, डॉक्टर कहेगा इसलिए चले गए, नस खराब हो गई, नस फट गई अथवा ब्लास्ट हो गई, वो ये बात बताएगा। ये नहीं मालूम कि ब्लास्ट क्यों हुई, ये उसे भी नहीं मालूम। जब डॉक्टर से पूछा बताइए आदमी जीवित क्यों है, तो उसने कहा कि ब्लड जो घूमता है, ब्लड पंपिंग होता है, जब तक ब्लड सर्कुलेट चल रहा है तब तक जीवित है। तो हमने पूछा ब्लड सर्कुलेट क्यों हो रहा है? बोले हार्ट से हो रहा है। फिर हमने पूछा हार्ट क्यों हो रहा है? बोले ये नहीं मालूम। फेल, डॉक्टर फेल। यहां से धर्म चालू होता है। क्यों हो रहा है हम बता सकते हैं, ये पंपिंग क्यों कर रहा है हार्ट, हम बता सकते हैं और सिद्धांत बता सकता है। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं है, डॉक्टर की मानते हैं। और डॉक्टर की इतनी मानते हैं लोग, वो व्यक्ति स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ था, बिल्कुल बेहोश सा था, और अचानक उसे होश आया तो डॉक्टर ने जैसे ही देखा, डॉक्टर बोले ये तो मर गया। बोले इसके इलाज में, ये तो मर गया, इसके इलाज में 3 लाख रुपए लगेंगे तो ये ठीक हो सकता है। मर गया ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है 3 लाख रुपए लगेंगे। वो 3 लाख रुपए वो सुन करके, वो बहुत कंजूस था जो पड़ा हुआ था, बहुत कंजूस था। उसे कान में आवाज आ गई, कान में आवाज आ गई तो वो उठ के बैठ गया। बोले डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूं। तो उसे घर वालों ने उसे पीट दिया। बोले बेवकूफ, तू डॉक्टर को बेवकूफ समझता है? वो कह रहा है मर गया, तू कह रहा है जिंदा है, तू डॉक्टर से ज्यादा जानता है। अब बेचारा उसने माथा ठोक लिया, आप उन्हें कौन समझाए? तो कहने का मतलब ये है कि हम अस्थिर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? शास्त्र पढ़िए, हम आपको हर चीज बता सकते हैं कि इसलिए होता है, इसलिए व्यक्ति कोमा में जाता है, इसलिए व्यक्ति 5 साल तक कोमा में रहा, क्यों रहा? 10 साल तक रहा, क्यों रहा? एक व्यक्ति 15 साल तक कोमा में रहा है। विदेश की एक न्यूज थी, विदेश में 15 साल तक कोमा में। तो कहने का मतलब यह है ये सब होता है। क्यों होता है? आप पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करिए, उच्चाटन निरोधक, ये सारे कार्यों को रोकने वाला है। मन की अस्थिरता को, पद भ्रष्ट को, स्थान भ्रष्ट को, अथवा उल्लास रहित, उमंग रहित होना, इन सबको मिटाने वाला ये छंद है। इसलिए रोज पाठ करिए, रोज इसकी जाप करिए, इसका ये फल निकलेगा। जब हम इसे बताएंगे आगे तो इसका फल निकल करके आएगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो गहिल गय नासयानम आसी विसानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो गहिल गह नासयानम आसी विसानम। आज तो नजरिया की बात है, नजरिया। आसी, आशी माने होता है अमृत, आशीष, आशी से बना अमृत। और अंदर की बात है कि आशीष माने होता है अभिप्राय, अंदर का भाव, विचार, इसे कहते हैं आशीष। कहते हो आशीर्वाद दीजिए, मतलब आप मेरे लिए अच्छा भाव करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे लिए अच्छा भाव करिए। क्यों करें? मैं करो भाई, क्यों करें ये तो बताओ। नहीं करो, आपका काम है करना, मेरा काम नहीं है करना, लेकिन अच्छा भाव दीजिए।
इसका मतलब है उनके मन में जो विचार आ जाए वो साकार होता है। इसे ही आशी विष रिद्धि कहते हैं। विष, विष माने जहर। विष को आशीर्वाद अगर किसी के ऊपर, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया और वो व्यक्ति ये कह दे जा ठीक हो जाएगा, गया ठीक हो जाएगा, अब कोई उसे रोक नहीं सकता। ठीक हुए बिना कोई रोक नहीं सकता उसे। कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो और आप कहें अंतिम सांस ले रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, अब नहीं मरेगा, अब नहीं मरेगा, कुछ भी कर लो मरेगा नहीं। और अगर महाराज ने कह दिया कि तू मर जा, तो अब भगवान में भी ताकत नहीं है वो तुम्हें बचा ले, उसे मरना पड़ेगा। मृत्यु नहीं थी, उसकी मृत्यु थी नहीं, लेकिन महाराज ने कह दिया मर जा, तो उसे मृत्यु आना पड़ी उसे। ये आशीर विषाणम की रिद्धि है। उनके वचन, उनके मुंह से जो निकल जाए, उनके मन में जो भाव आ जाए वो सिद्ध होता है। इसे कहते हैं आशी विषाणम। अंदर का अभिप्राय भाव आ जाए मन में। लेकिन यहां आचार्यों ने यह कहा है ऐसे मुनिराज को वो रिद्धि के अंदर समावेश नहीं करते जो बुरा सोचें कि ये मर जाए, इसे दुख हो जाए, इसके हाथ पांव टूट जाए, ऐसा मुनिराज नहीं सोचते। और जो सोचते हैं वे मुनि पद से भंग है। आचार्य महाराज ये भी कहते हैं अमृत है, आशी माने अमृत है, वो अच्छा सोचते हैं ठीक हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, जा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आचार्य विमल सागर महाराज कितने बार उनने कहा होगा जा ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाता है। ये आशी विष रिद्धि है। यद्यपि आशी विष रिद्धि अभी किसी को नहीं होगी पंचम काल में, ये तो चतुर्थ काल में ही होगी अथवा विदेश क्षेत्र में ही होगी, यहाँ नहीं होगी, अभी चौथे काल में ही होगी। लेकिन उन आशी विष मुनिराज की हम रोज जाप करें, उनको नमस्कार करते हैं, तो हमारे अंदर वो वाली विद्या अंश रूप में समावेश हो जाती है। इसे ही हीलिंग कहते हैं। या हमने कह दिया तो कह दिया, और हीलिंग वाली अभी आगे आएगी जाप, वो आगे आ रही है। रैकी वाली, रैकी हीलिंग सब आ रही है। जैसे कहते जो कह दिया हो गया, बस कौन कह दे? वो व्यक्ति कह दे जिस व्यक्ति को आपसे कोई राग द्वेष ना हो। राग द्वेष होगा तो नहीं होगी, राग द्वेष होगा तो नहीं होगी। और जिसको आपसे कोई राग द्वेष नहीं है, उसने नेचुरल कह दिया आपसे जाओ ठीक हो जाओगे, हो जाएगा। और राग द्वेष होगा तो नहीं होगा। नहीं तो माँ बाप तो हाल कह देते बेटा ठीक हो जा, फिर क्यों नहीं होता? नहीं होगा। मुनिराज कहते हैं, और वो भी मुनिराज वो हो जिनको तुमसे कोई राग द्वेष, वो तुम्हें जानते भी ना हो, और वो कहते हैं तो तत्काल हो जाएगा। ऐसे ही मुनिराज के पास जाना चाहिए। अपने महाराज के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होना है, और जो तुम्हें जानते ही नहीं है वो तुम्हें हृदय से कह दें कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो इसे ही कहते हैं आशी विषाणम। ऐसे मुनि महाराज उन पढ़ते हैं। उसमें परम ऋषि उपासना में सेकंड लास्ट छंद है, याद नहीं आ रहा है, याद आ जाए फिर बताएंगे। अमर से सर्वोष दयस तथा, अमर से सर्वोष दयस तथा शीर विषा विषा दृष्टि विषम विषाश्च सखेल विट जलमलौषधीशा स्वस्तिक क्रियासु। ये सेकंड लास्ट चंदा। तो दृष्टि विष, आशी विष, तो आशी विष ऐसे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को उनके वचन ही विष है, उनके वचन ही
विष है, विषनाशक है। सांप काट ले वो कहते नहीं कुछ नहीं होगा, तो जहर को उतरना पड़ेगा, विष है। सांप भी सामने आ जाए और सांप से कह दे तेरा विष नाश हो जाए, तो उसका विष ही खत्म हो जाए। ये मुनि महाराज हैं, ऐसे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। हम ऐसे मुनिराज को रोज 108 बार नमस्कार करते हैं। हम अपनी बता रहे हैं, तुम्हारी नहीं बता रहे। रोज करना चाहिए, तभी तो ऐसी विद्या आएगी। तो कहाँ से आएगी? रिद्धि तो आएगी नहीं, जब हमें मालूम है हम रिद्धिधारी तो हो नहीं सकते, वो तो चौथे काल में होंगे, अभी तो हो नहीं सकते। उसके लिए बज्रभूषण नारायण संगधन चाहिए, लेकिन अंश तो आ सकता है। अंश आने में कोई बात नहीं है। मंत्र की सिद्धि तो हो सकती है, रिद्धि नहीं हो सकती। आचार्य विमल सागर महाराज, इनको सारे मंत्र की सिद्धियां थी और वे सारे मंत्रों की जाप किया करते थे। उन्हीं के कहने से हम करते हैं और किसी के कहने से नहीं। जब वो मिले थे तो उन्होंने कहा था बेटा ये किया करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुनिराज को हमने नमस्ते किया। आइए चित्र देखते हैं। चित्र में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान और पार्श्वनाथ भगवान के चारों तरफ क्या, किसकी वृष्टि हो रही है? पुष्प वृष्टि। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने गिर रहे हैं? एक भी नहीं। भगवान के ऊपर कितने तरह के पुष्प बरसाए जाते हैं? कोई बताएगा? कितने तरह की देव लोग कितने तरह के पुष्प बरसाते हैं? 18,000 तरह की। 18,000 पुष्प नहीं, 18,000 तरह के पुष्प बरसाते हैं देव लोग। अपन कितने तरह के बरसाते हैं? 2-3 तरह के। अपन को 18 तरह के फूल नहीं है अपने पास, अपन भी बरसाते हैं। कब बरसाना चाहिए? जब भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक के समय एक पुष्प वृष्टि का छंद है, उस समय भगवान के ऊपर पुष्प बरसाए जाते हैं। चंदन लेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो जल डाला जा रहा है वो सुगंधित हो जाए, इसलिए चंदन लेपन किया जाता है। हर चीज का रीजन है, और रीजन मालूम नहीं होगा तो तुम रूढ़िवादिता में चले जाओगे, और रूढ़िवादिता में चले जाओगे तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन चलते जाओगे। हम कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मालूम। इसलिए पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर होती है। कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग चावल के पुष्प डालते हैं। ये बताओ, तुमने चावल के पुष्प डाल दिए और ओरिजिनल पुष्प नहीं डाले, तो ये बताओ दोष किसका लगेगा? ओरिजिनल का कि आर्टिफिशियल का? ओरिजिनल का। जब आटे का मुर्गा बना करके बलि दी गई तो उसको किसका दोष लगा था? मुर्गे का। भाव का दोष है। फल तो भाव से है, इन फूलों से थोड़ी है। फल किससे है? भाव से। तो भाव से तो तुमने पुष्प ही चढ़ाए हैं। दिमाग से भले ही चावल आ जाए, लेकिन दिल से तो फूल ही है, तो फूल का ही फल मिलेगा, चाहे चावल चढ़ाओ और चाहे फूल चढ़ाओ। और रोटी को बाटी समझ के खा लिया करो। मैं कहते खा लें, तो रोटी रोटी है, बाटी बाटी है। हाँ, वहाँ तो सही सही है, और यहाँ आर्टिफिशियल है। तो ये कहें पुष्प वृष्टि। आचार्य महाराज कहते हैं विविधि भांत परिमल सुमन, और पूजा में भी लिखते हैं लेहि कुंद कमला दीप्ति पहुप भव भव उवेदन सो बचू हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पूजा। लेकिन लोग पहले मंदिर के बाहर एक बाग होता था,
तो लोग घर से आते थे, बाग में नए नए पुष्प लगे होते थे, वहीं से पुष्प लेते थे और उन्हें शुद्ध करके और भगवान के चरणों में अर्पित करते थे। धीरे धीरे जगह कम होती गई, बाग खत्म हो रही है। जब बाग खत्म हो गए तो अब पुष्प कहाँ से लाएं? तो हमने फिर चावल को ही पुष्प से रंग करके चावल में ही पुष्प की कल्पना कर ली। और ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है। आचार्य उमा स्वामी जी ने ऐसा भी लिखा है कि पुष्प हो तो पुष्प समर्पित करिए, नहीं है तो चावल में ही पुष्प की कल्पना करके और पुष्प बोलना तो पुष्प ही पड़ेगा। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम, बोलना तो पुष्प ही है, इसलिए फल उसी का मिलेगा और बंद भी उसी का ही होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए यहाँ समझना चाहिए पुष्प वृष्टि, भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं। तो आचार्य महाराज कुछ और बात समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमने पुष्प तो चारों तरफ से फेंके गए, इधर से और ऐसे ही डाले गए, लेकिन पुष्पों की विशेषता है पुष्प ऐसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं जैसे कि पेड़ में लगे हुए थे। पेड़ में कोई पुष्प उल्टा नहीं लगता, सीधा लगता है। ऐसे ही रहे हैं, डंठल नीचे और फूल ऊपर, डाले ऐसे गए, ऐसे रहे। ये आश्चर्य। तब आचार्य कहते ये आश्चर्य, हम तो ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं? अभी आगे बहुत सारे आश्चर्य आएंगे, ये तो पुष्प का ही है। आगे ऐसा आश्चर्य आएगा कि तुम महाराज को जल दोगे हाथ में और कहोगे मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि जल ग्रहण कीजिए। तुम तो जल दोगे और हाथ में दूध दिखाई देगा, हाथ में दूध होगा और तुम कह रहे हम तो जल दे रहे हैं। अपना जग में देखोगे तो जल है और हाथ में देखोगे तो दूध है। ये भी होगी आगे, रिद्धि है, ऐसी भी रिद्धि है, लेकिन मुनिराज को ही होती है, तुम लोगों को नहीं। तुम लोग तो घर में दूध बनाने लगो, तुम लोगों को ये रिद्धि है ही नहीं। तुम लोग तो बाजार से लेके आओ, तुम लोगों को नहीं है, महाराजों को है। तो आसी विषाणम, ऐसे मुनिराज जो आसी की रिद्धिधारी है। आइए चित्रम विभो, चित्रम विभो हे भगवान, विभो हे भगवान चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य, कदम कैसे, मवांग मुख यानी डंठल नीचे और मुख ऊपर, ऐसा कैसे हो रहा है? वृंतमेव हे भगवान, ये डंठल तो नीचे है और पुष्प ऊपर है। हमने तो ऊपर से ऐसे डाला था तो पुष्प ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है? सुर पुष्प वृष्टि, जब देव लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं तो डंठल नीचे हो जाता है और पुष्प ऊपर हो जाता है। चारों तरफ से व्यवधान होने पर भी, इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है और चारों तरफ से हवा चल रही है, व्यवधान होने पर भी व्यवधान रहित होकर पुष्प सीधे आते हैं। आश्चर्य। तो लोग देखने वाले भी आश्चर्य करें। आप पुष्प फेंक करके देखो भगवान के ऊपर, सीधे नहीं गिरेंगे, कोई उल्टा पड़ा होगा, कोई ऐसा पड़ा होगा, कोई सीधा होगा। तो हमने बताया था ना कि भगवान के चरणों में पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, अभी क्यों रखे हैं पुष्प, हमने बताया था एक बार, हम बता चुके हैं। ये भगवान के चरणों में इसलिए पुष्प रखे जाते हैं, इसलिए रखे जाते हैं। और कहीं रखे जाते हैं और कहीं नहीं भी रखे जाते हैं। तो ना रखे जाने वाला गलत है और ना रखने वाला भी गलत है। गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? एक ही सही होगा? नहीं, दोनों सही हो सकते हैं और दोनों सही है। यही बात समझाई थी हमने। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं करना चाहिए। जिनकी बुद्धि खुली हुई नहीं होती वे विवाद करते हैं। जिनकी बुद्धि खुली हुई नहीं होती वे विवाद करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, जैसे कि यही सही है, जो ये कह रहे हैं वही सही है। तो इसलिए
दोनों ही सही है। आचार्य महाराज समझाते हैं उसे कि दोनों ही सही समझना चाहिए। तो त्वद्गोचरे सुमनसाम, आपको देखने पर यदि वह मुनि से गच्छन्ति नून मद एव ही बंधनानी। हे भगवान, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? देव लोग आपके ऊपर पुष्प की वृष्टि करते हैं, तो ये आश्चर्य है, ऐसा कैसे होता है कि डंठल नीचे और पुष्प सीधा पुष्प कैसे गिरता है? ये आश्चर्य है। तो आचार्य महाराज कहते हैं त्वद्गोचरे सुमनसाम, अच्छे मन वाले लोग, बुद्धिमान लोग, यदि वाह मुनिश, हे भगवान, आपके गच्छन्ति, आपके पास जाते हैं, नूनम अध, अध माने झुकते हैं, नीचे होते हैं, ही बंधनानी, तो उनके बंधन भी, कर्म बंधन भी नीचे गिर जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग आपके चरणों में झुकते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, तो कर्म रूपी बंधन यानी डंठल, जो कर्म रूपी बंधन पड़े हुए हैं वे नीचे ही गिर जाते हैं। वैसे ही आपके ऊपर पुष्प डाले जाते हैं तो उनके जो बंधन है, जहाँ से वो पैदा हुए हैं, जहाँ से उनका उत्पत्ति हुई है, तो वो नीचे आ जाती है, वो गिर जाती है। इसका मतलब है जिसने पैदाइश को खत्म कर दिया है वो जन्म को समाप्त कर देता है। जिसने फूल पैदा कहां से हुआ? डंठल से। तो उन्होंने कहा जिसका वो जन्म उसने नीचे गिरा दिया, तो जैसे जन्म नीचे गिरा दिया तो आपने तो जन्म मरण मृत्यु तीनों को जीत लिया है। इसलिए आपको जो झुकता है उसके कर्म रूपी बंधन भी नीचे गिर जाते हैं। ये आचार्य महाराज समझा रहे हैं। भाषा को समझना चाहिए। कल शायद भाषा का है, कल समझ में आएगा आपको कि भाषा बोलने वाला मनुष्य ही क्यों है, केवल मनुष्य ही क्यों है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अन्य जानवर, पक्षी, इतने सारे तरह के जीव ये भाषा क्यों नहीं बोल सकते? कल बिल्कुल क्लियर होगा कि भाषा मनुष्य ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। आपने भले ही टीवी में देख लेते हो, भले ही रामायण में या महाभारत में देख लेते हो, कभी बंदर बोलते हैं, कभी अन्य जानवर बोलते हैं। नहीं, बोल ही नहीं सकते। अगर बोलते होते तो आज भी बोलते, और नहीं बोलते तो पहले भी नहीं बोलते थे। मनुष्य ही बोलता है। कल इसका विषय आएगा, दिव्य ध्वनि वाला भी है, और भाषा निर्मित कैसे होती है और कौन निर्मित करता है, कहाँ से निर्मित होती है और कितनी तरह की भाषाएं होती हैं। कल तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ यही कहा कि हे भगवान, जैसे बुद्धिमान पुरुष आपके चरणों में झुकते हैं तो उनके कर्म बंधन भी नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही आपके ऊपर देव लोग पुष्प वृष्टि करते हैं तो उनके डंठल भी नीचे हो जाते हैं। जैसे आपके चरणों में झुकते हैं तो उनके कर्मबंध नीचे झुक जाते हैं, वैसे ही आपके ऊपर देवलोक पुष्प वृष्टि करते हैं तो उनके डंठल भी नीचे झुक जाते हैं। ये बात आचार्य महाराज समझा रहे हैं, और समझा रहे हैं हर बात को समझना बहुत जरूरी है। समझदार नहीं हो तो कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, और समझदार हो तो हर चीज़ आप समझ सकते हो। वो पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ लिया चौराहे पर। जब पकड़ लिया चोर को, अब चोर को हाथ में पकड़े हुए हैं। अब हाथ में पकड़े तो हुए हैं, कोतवाली है थोड़ी दूर, जैसे कि यहाँ से अपना मंदिर, कोतवाली इतनी दूर है। तो उसने कहा मैं हथकड़ी लाना भूल गया, हथकड़ी वहीं रखी है। तो चोर बोला साहब आप कहें तो हम ले आए हथकड़ी, आप यहीं खड़े रहो, आप यहीं खड़े रहो, हम हथकड़ी ले आए वहां से। बोले अच्छा, मुझे बेवकूफ समझता है, तू यहीं खड़ा रहे, मैं लेके आता हूं।
बोले तो तुम ले आओ। पर बाद में क्या हुआ ये तो नहीं मालूम हमें, लेकिन समझदार लोग हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है, तू भाग नहीं जाएगा, तू यहीं खड़ा रहे, मैं ले गया। ज्ञान होना चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। विवेक और ज्ञान बहुत काम का है। यदि ऐसा ज्ञान, हर तरह का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए तो निश्चित है वो बहुमुखी ज्ञान का धारी होता है। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान, आंखें बंद। 3 मिनट मेरी बात सुननी है, चौथे मिनट में आपको याद हो जाएगा। हे भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाते हैं, हे भगवान जो आपके चरणों में झुकते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे की ओर ही जाते हैं। जो आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे की ओर ही जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे ही गिर जाते हैं। हे भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे ही गिर जाते हैं। वैसे ही देवलोक आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, वैसे ही देवलोक आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, तो उनके भी डंठल नीचे को ही गिर जाते हैं, उनके भी डंठल नीचे को ही गिर जाते हैं। हे भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे की ओर गिर जाते हैं। हे भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे की ओर गिर जाते हैं। वैसे ही देवलोक जब आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, तो उनके डंठल भी नीचे की ओर हो जाते हैं। जब देवलोक आपके ऊपर खिले फूल बरसाते हैं, तो उनके डंठल भी नीचे की ओर हो जाते हैं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, जो लोग आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे की ओर ही गिर जाते हैं। जो लोग आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे ही गिर जाते हैं। वैसे ही देव लोग आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, तो उनके डंठल भी नीचे ही हो जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। हे भगवान, जो लोग आपके चरणों में झुक जाते हैं, उनके कर्मों के बंधन नीचे ही झुक जाते हैं। वैसे ही देव लोग आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, उनके डंठल भी नीचे ही हो जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। क्लियर? आंख खोल लीजिए। क्लियर हुआ? सुनाइए, कौन सुना रहे? जल्दी हाथ ऊंचे करिए, एकदम हाथ ऊंचा कर देना चाहिए। हाथ आप ही सुनाओ, खड़े हो जाओ। हाँ। हे भगवान, घबरा गए?
हे भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाते हैं उनके कर्म बंधन वैसे ही नीचे गिर जाते हैं जैसे भगवान आपके ऊपर जो पुष्प वृष्टि करते हैं, पुष्प गिराते हैं, उनके डंठल नीचे ही गिर जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। बहुत बढ़िया। पड़ोसी के पास बैठने से कितना फायदा है। पड़ोसी इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत फायदा है। महिलाओं में कौन बता रहे? हाँ बताओ, एक जन भी बताओ जल्दी। हाँ बताइए, कोई भी बता दे। नमस्ते। हे भगवान, जब देवलोक पुष्पवृष्टि करते हैं, जब उनके डंठल नीचे गिर जाते हैं, प्रभु आपके चरणों में जो झुक जाता है उसके कर्म बंधन नीचे गिर जाते हैं। ये बहुत आश्चर्य है। नमस्ते। ये बहुत आश्चर्य है। अचरज होता हमको भाई, देव पुष्प बरसाते भाई, डंठल नीचे क्यों हो जाता, ये प्रभु बात समझ ना आई। अब तक वही समझ में आया, अच्छे मन से तुमको ध्याया, कर्मों को सब गिनते पाया, हे प्रभु ये सब प्रभु तेरी अजर अमर अक्षय परम अमृतमय शुभ धाम, उन प्रभु पाशुनाथ को करूं विनम्र प्रणाम। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। ओहो पास प्रभु को हम शीश झुकाए, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। ज्ञानी देव तुम्हें लखते, चरणों में वो आ झुकते, ज्ञानी देव तुम्हें लगते, चरणों में वो आ झुकते। जैसे कर्म सभी मिटते, जैसे कर्म सभी मिटते, जैसे कर्म सभी मिटते, जैसे कर्म सभी मिटते। पुष्प वृष्टि जब देव करे, ऊपर पंखुड़ी फूल गिरे, पुष्प वृष्टि जब देव करे, ऊपर पंखुड़ी फूल गिरे। डंठल हो नीचे, ओहो डंठल हो नीचे, इस जन्म बतलाए रे। जीवन है पानी की बोल, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी, कब घट जाए। जीवन है पानी की बोल, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओम ह्रीम रम नमो गयनाथयानम आदिविदानम। ओम ह्रीम रम नमो गयनाथयानम आदिविदानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो गयनाथयानम आदिविदानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो गयनाथयानम आदिविदानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो गयनाथयानम आदिविदानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो गयल गए नाथयानम आदि विधानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो गयल गए नाथयानम आदि विधानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो गयल गए नाथयानम आदि विधानम। ओम ह्रीम रमणो गहिल गहनास्याणम आसी विषाणम। आठवीं ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम
श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जब बोले कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। कल